स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कक्षा 9 अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1D हल करने वाले हैं। पिछली वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग हल कर चुके थे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8 है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है। अब 8 का पहला कह रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह आपका सत्य होगा, यह आपका सत्य है। ठीक है। इसी का सेकंड कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स की जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो संख्या रेखा पे जो हम वास्तविक संख्याओं को निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि यम एक प्राकृत संख्या है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ठीक है। तो यह आपका असत्य हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी आपका असत्य होगा, क्योंकि अभी भी ऊपर हमने बताया कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो यह असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। ठीक है। तो यह भी असत्य होगा। करते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है। अपरिमेय नहीं होते हैं। अब आपसे क्या बोला हुआ है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो अब जैसे में हम लिख लें स्टूडेंट्स, जैसे हम मान लें 4, 9, 16, 25, 36, 49, ऐसे डैश डैश डैश। अगर इन संख्याओं का हम वर्गमूल लें, अब जैसे 4 का वर्गमूल लें, यानी करड़ी में 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। अब 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि डिनोमिनेटर तो कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर जब कुछ नहीं होता है तो डिवाइड बाई 1 होता है, तो यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है। यह एक परिमेय संख्या। अगर करड़ी में 9 की बात करें तो करड़ी में 9 का जो वर्गमूल होगा वह 3 होगा, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स। करड़ी में 16 का अगर वर्गमूल की बात करें तो 4 होगा, जो कि परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल होता है वह अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी हो सकता है। ठीक है ना। ठीक है। यह एग्जाम्पल है आपका। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करड़ी में 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। अब देखिए इस प्रश्न को हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हल, अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो हम संख्या रेखा एक बना लें और फिर इसको त्रिभुज के रूप में बनाएंगे। जैसे संख्या रेखा हमने बनाया, यह आपका 0, यह 1, यह 2, यह 3। ठीक है। 1, 2, 3। यहां से हमें एक त्रिभुज की तरह बनाना है। ठीक है। और यह आपका 0 और यही O भी है आपका। ठीक है ना। यहां से ऐसे लाइन खींचना है। अब देखिए
यहाँ पे अब इन बिंदुओं का हमें कुछ ना कुछ नाम रख लेना है। मान लीजिए इसका नाम हमने P रख लिया और इस बिंदु का नाम हमने Q रख लिया। अब O से Q के बीच की जो दूरी है वह क्या है, 2 है, और P से Q के बीच की दूरी क्या है, 1 है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। OQ बराबर आपका क्या है, OQ बराबर, यह आपका O है, OQ बराबर आपका 2। ठीक है, और PQ बराबर आपका क्या है, PQ बराबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है स्टूडेंट्स कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, यह कर्ण है आपका OP, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। तो यह आधार है आपका OQ, तो OQ का स्क्वायर प्लस PQ आपका लंब है तो PQ के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब OQ की वैल्यू क्या है आपकी, 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे PQ है, यहाँ पे Q छूट गया, PQ बराबर 1, तो PQ के स्थान पे 1, तो 1 का स्क्वायर, तो OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह 4 और प्लस 1, OP स्क्वायर बराबर यह 5। अब OP की वैल्यू क्या होगी, OP बराबर कर्डी में 5। ठीक है, अब यह जो ओरिजिन है, ठीक है ना, यहां से एक चाप लगाएंगे जो कि इस बिंदु को कट करेगा। ठीक है ना, इस बिंदु को कट करेगा और यही बिंदु जो है कर्डी में 5 हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका कर्डी में 5 हो गया, OP जो है कर्डी में 5 हो गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि, फर्स्ट है इसमें मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम दो अलग अलग स्थिति लेंगे, जिसमें एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे पहली स्थिति में। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। पहली स्थिति में, अब पहली स्थिति में क्या होगा, फर्स्ट स्थिति में यह जो वैल्यू दी गई है मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, जब मॉड हटाएंगे तो यह क्या होगा, संख्या पॉजिटिव में ही रहेगी, x माइनस 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब 5 को उस साइड भेजेंगे तो x ग्रेटर देन 3 प्लस 5, x ग्रेटर देन 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी, दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में अब जब दूसरी स्थिति लेंगे तो आपको दिया क्या हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं, मॉड x माइनस 5, ठीक है, ग्रेटर देन 3। अब हमने क्या बताया, एक बार प्लस लेना है, तो जब इसके पहले कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस, अब एक बार माइनस लेना है। तो देखिए यहां पे दिखाते हैं आपको, यहां पे दिखाते हैं, तो आपको क्या करना है, माइनस, ठीक है, माइनस x और प्लस 5, ठीक है, मॉड और यह ग्रेटर देन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या किया गया है, माइनस जब हम लिए हैं, देखिए चीज वही है, आपको बस समझना। देखिए बाहर हमने माइनस लिया तो अंदर के जो चिन्ह है वो हमने चेंज कर दिया। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो देखिए यह माइनस माइनस मिलकर प्लस यानी x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और प्लस मिलकर माइनस, तो फिर यह x माइनस 5 यही चीज हो जाएगा। इसको जो है इस रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए जब मॉड लगा हुआ है तो मॉड जब हम हटाते हैं तो जो माइनस चिन्ह है वह प्लस हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो यह बाहर वाला माइनस है उसी पे इसका प्रभाव पड़ेगा मॉड का, तो यह चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी बचा क्या आपका माइनस x प्लस 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए माइनस x, अब 5 को उधर भेजें तो माइनस x ग्रेटर देन 3 माइनस 5।
अब माइनस एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2, ठीक है। अब यह -2 हो गया। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और यक्स बराबर हो जाएगा यक्स स्मॉलर देन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी को देखिए, दो यही बिंदु हुए, एक तो 8 हुआ और एक 2 हुआ, इसी को संख्या रेखा पे आपको निरूपित करना है। तो यहाँ पे संख्या रेखा बना लेते हैं। दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है तो निगेटिव वाले टर्म हम नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे यह 0, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। आपको 2 दिखाना है तो यही बिंदु जो है आपका 2 हो गया, ठीक है। यह 2 है आपका यहाँ पे, और इसको जो है हम P से दिखा दे रहे हैं, और यह आपका 8 हो गया, जो आया है 8, और इसको जो है हम Q से दिखा देते हैं। तो यही जो है संख्या रेखा पे इसका निरूपण हो गया स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स 11 का 2 देखते हैं। मॉड x माइनस 5 स्मॉलर देन 3। अब देखिए सेम इसमें भी दो स्थिति ऐसे ही लेना है, तो करते हैं स्टूडेंट्स इसको। अब पहली स्थिति में क्या होगा आपका, पहली स्थिति में, तो पहली स्थिति में क्या होगा, अब पहली स्थिति में पॉजिटिव लेना है आपको, ठीक है ना। मॉड x माइनस 5 स्मॉलर देन 3। अब जब मॉड हटाएंगे तो x माइनस 5 स्मॉलर देन 3, ठीक है। अब 5 को उधर भेजेंगे तो x स्मॉलर देन 3, या माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो x स्मॉलर देन 8, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। दूसरी स्थिति आपकी क्या है, दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, दूसरी स्थिति में आपका क्या है, मॉड x माइनस 5 स्मॉलर देन 3। अब देखिए आपको माइनस लेना है, तो सेम जैसे पहले में हमने लिया, तो आपको क्या करना है, बाहर माइनस ले लेना है और अंदर के जो चिन्ह है वो बदल देना है। जैसे यह यक्स के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब पॉजिटिव में है, तो माइनस ले लेना है। तो यक्स, और अंदर अगर माइनस है तो उसको प्लस ले लेना है। अब जब माइनस का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह चिन्ह जो है एज इट इज यही चीज आएगा, ठीक है ना। अब ग्रेटर देन 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब मॉड हटाएंगे तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, माइनस यक्स प्लस 5 स्मॉलर देन 3, ठीक है। 5 को उधर भेजते हैं तो माइनस एक्स स्मॉलर देन 3 माइनस 5, तो माइनस एक्स स्मॉलर देन यह क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब माइनस माइनस मिलकर कट जाएगा तो x ग्रेटर देन 2। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यही दो संख्याएं जो है आपको संख्या रेखा पे निरूपित करना है, ठीक है। इन्हीं दो संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, 2 को और 8 को। तो यह आपका 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब आपको 2 को दिखाना है, तो यह आपका 2, इसको हम दिखा देते हैं, यह P, ठीक है ना, यही 2 है आपका, और यह आपका 8 है, इसको हम Q से दिखा देते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। 11 का थर्ड है, मॉड x माइनस 5 बराबर 3। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें भी पहली स्थिति लेंगे, तो लेते हैं पहली स्थिति। पहली स्थिति में क्या होगा आपका, मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 3। मॉड हटाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 3, 5 जो है उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, x बराबर 8। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, तो दूसरी स्थिति में
दूसरी स्थिति में मॉड x माइनस 5 इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सिंबल इसका चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस x, फिर यह पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर सीखा है चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज मॉड इक्वल टू 3। मॉड हटाएंगे तो यह माइनस जो है प्लस हो जाएगा, इस माइनस पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस x बराबर 3 माइनस 5, माइनस x बराबर माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर 2। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं को जो है आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, 2 को और 8 को। तो दिखाते हैं इसको संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर इन दोनों बिंदुओं को दिखाते हैं, तो यहाँ पे संख्या रेखा बना लेते हैं। यह आपका संख्या रेखा है, यह बिंदु आपका 0 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कौन से बिंदु को दिखाना है आपको, 2 को, तो यह आपका 2 हो गया, जिसको हम P से या यम से दिखा लेते हैं इसको, यम, और यह आपका क्या हो गया, यन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही दो बिंदु हो गए। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। 11 का 4 है, मॉड x स्मॉलर देन 5। ठीक है ना, मॉड x लेस देन 5। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी दो स्थिति ऐसे ही बनाएंगे। तो लिखेंगे पहली स्थिति में, पहली स्थिति में, पहली स्थिति में, तो पहली स्थिति में क्या हो जाएगा, अब जब मॉड हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, x स्मॉलर देन 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब दूसरी स्थिति लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी स्थिति में क्या होगा आपका, दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में होगा क्या, मॉड यहाँ पे माइनस, फिर माइनस। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब मॉड x ही होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब मॉड हटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस x स्मॉलर देन 5। ठीक है, अब माइनस को उधर भेजेंगे, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, x, अब यह ग्रेटर देन -5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको संख्या रेखा पर दिखाना है 5 को और -5 को। तो संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ पे संख्या रेखा यहाँ पे बनाते हैं और इन बिंदुओं को दिखाते हैं। यहाँ से चालू करते हैं। अब देखिए इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों बिंदु हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका 0, राइट साइड पॉजिटिव, तो यह आपका हो गया 1, यह आपका हो गया 2, यह आपका हो गया 3, यह आपका हो गया 4 और यह आपका हो गया 5। ठीक है, इधर चलते हैं तो -1, -2, -3, -4 और -5। अब आपको देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में 5 है, यहाँ पे नेगेटिव में है, इन्हीं बिंदुओं को दिखाना है, तो यहाँ पे यह नेगेटिव में 5 हो गया, चलिए इसको A मान लेते हैं, और यह आपका पॉजिटिव में 5 हो गया, इसको B मान लेते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, जय हिंद।